हेलो एवरीवन, आरपीएससी ने एसआई का एग्जाम 3 अलग अलग दिन कंडक्ट करवाया। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मतलब कोई पेपर किसी दिन का टफ हो और किसी दिन का सिंपल हो, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये आरपीएससी डिसाइड करेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम की क्या कट ऑफ रहेगी ताकि कैंडिडेट्स अपने आप को फिजिकल कॉल के लिए सिक्योर कर पाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसआई एग्जाम का जो प्रोसीजर होता क्या है, उसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को कौन से टीयर में पास करने के लिए कितने परसेंटेज जो नंबर्स हैं, कितने परसेंटेज जो अंक है वो जरूरत होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एसआई का एग्जाम होता है वो 3 टीयर में होता है, 3 लेयर होती है। मतलब सबसे जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें ये होता है कि रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं और 400 नंबर का पेपर होते हैं दोनों मिलाकर के। सबसे पहले दोनों पेपर में आपको 36% नंबर लाने होंगे। मान लो आपने एक पेपर में 36% ले आई, दूसरे में नहीं लेकर के आए, तो आपको वहीं फेल कर दिया जाएगा। दोनों में आपको 36% और दोनों में मिला करके एग्रीगेट जो है वो 40% नंबर लाने होंगे। जो इतने नंबर लेकर के आएगा वो ही पास होगा। अब इससे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो अलग डिसीजन होता है, लेकिन मिनिमम जो है इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया टीयर 1। अब सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है फिजिकल। अब इसमें जो बच्चे पास होते हैं उनका होता है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है और फिजिकल में आपको मिनिमम 50% नंबर लाना जरूरी है, मतलब 50 जो अंक है वो लाना जरूरी है। ये जो फिजिकल के नंबर है वो अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन यहाँ पर इतने नंबर अगर आपके नहीं आए, चाहे भले ही यहाँ पे आपके 400 में से 350 नंबर हो, लेकिन आपको अगर फिजिकल में आप फेल हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। लास्ट और फाइनल जो टीयर होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। 50 नंबर के जो नंबर है उसके नंबर और जो रिटर्न एग्जाम का जो नंबर हुए दोनों मिलकर के फाइनल लिस्ट बनती है और उसमें फिर जो फाइनल कट ऑफ डिसीजन होता है उसी के बेसिस पर लोगों को सिलेक्शन दिया जाता है। तो ये एसआई का प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2016 में जो एग्जाम हुआ उसमें कितनी पोस्ट थी, कितने फॉर्म लगे थे, कितने लोगों की अटेंडेंस थी और कितनी कट ऑफ रही थी। 2016 में अगर हम देखें तो उसमें 511 पोस्ट थी। अब 2021 में 859 पोस्ट है। उस समय जो फॉर्म लगे थे वो 4 लाख थे, अब फॉर्म लगे हैं 8 लाख। उस समय अटेंडेंस थी 50% और प्रेजेंट टाइम में अटेंडेंस थी 50%। मतलब लगभग आप 50% मान सकते हो। 4 लाख में से 8 लाख में से 4 लाख लोगों ने पेपर दिया, यहाँ पर 2 लाख लोगों ने पेपर दिया था। 2016 में फिजिकल के लिए ऐसा बोला जाता है कि जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से लगभग 20 गुना, मतलब जितनी पोस्ट है 511 पोस्ट थी उसके लगभग 20 गुना लोगों को इंटरव्यू उसके लिए फिजिकल के लिए कॉल आता है। तो यहाँ पर 11,346 लोगों को फिजिकल के लिए कॉल आया था। अब ये माना जा रहा है कि इस बार लगभग 20,000 लोगों को, 20 गुना लोग, लगभग 1000 के लगभग 900 के लगभग पोस्ट है, तो लगभग ये माना जा रहा है कि 20,000 जो लोग हैं उनको फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अब जो लोग फिजिकल पास करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ा इशू, और एक तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसआई के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन एसआई का एग्जाम वो लोग भी दे देते हैं जो स्पेसिफिक आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। आरएएस की प्रिपरेशन करने वाले जब एसआई का पेपर देते हैं तो एसआई जो रिटन एग्जाम होता है उसमें तो वो हाई नंबर ले आते हैं, लेकिन जब फिजिकल होता है तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जब फाइनल कट ऑफ रहती है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है। फर्स्ट जो रिटन की कट ऑफ रहती है वो हाई रह जाती है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने हाई परफॉर्मेंस किया वो भी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल में अगर आपने पास नहीं किया तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, तो ऐसे लोग बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाती है। इसमें से फिजिकल में से लगभग 4,000 लोगों को 2016 में पास किया गया था और अब माना जा रहा है कि 8,000 लोगों को पास किया जाएगा, लगभग 8,000 लोगों को पास किया जाएगा। और इसमें से लास्ट में अगर हम देखें तो लगभग देखो यहाँ पर लगभग 20 गुना लोगों को पास किया जाता है फिजिकल के लिए, और जो लास्ट में जो कॉल इंटरव्यू कॉल जो आता है वो लगभग 3 गुना लोगों के लिए कॉल आता है। ओके, और इसमें से 859 पोस्ट है, मतलब लास्ट में 859 लोग सिलेक्ट होंगे। ओके, तो ये प्रोसीजर है, ये 2016 का और ये 2021 का। दोनों में देखो डिफरेंस जो है वो पोस्ट में लगभग 400 पोस्ट का अंतर है, और जो अटेंडेंस जो है उसमें भी अंतर है। लगभग पहले 2 लाख लोगों ने पेपर दिया था, अब 4 लाख लोगों ने, मतलब 2 लाख और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि 2016 में कितनी कट ऑफ रही थी और 2021 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसकी एक्सपेक्टेड क्या है। ओके, देखो
2016 में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कट ऑफ है वो है फिजिकल कोल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखो 2016 में जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एमपीसी के लिए उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इसमें आप मान सकते हो इन चारों की जो कट ऑफ है वो इस टाइम भी सेम ही रहने वाली है। उस समय इन तीनों की जो कट ऑफ है वो 201 नंबर के लगभग गई थी। अब 2021 में इनकी जो कट ऑफ है वो 200 या 210 के बीच में, मतलब वेरिएशन करेगा 10 नंबर का। इसके बीच में जो नंबर है वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं और वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एससी की कट ऑफ गई थी फिजिकल कोल के लिए 161 नंबर, एसटी की गई थी 164 नंबर और शहरिया वो सारे लोग जो अवेलेबल थे उन सभी को सम्मिलित कर लिया गया था। अब इस साल कट ऑफ जाएगी एससी की फिजिकल कोल के लिए 160 से 170 के बीच में, वेरिएशन आप 10 नंबर का मान सकते हो, और एसटी के लिए जाएगी 165 से 175, मतलब इतनी जा सकती है। ओके, ये अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतने लोग जो हैं जिनके नंबर आंसर की से मैच करने के बाद में इतने नंबर बन रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर मानो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मान लो आपने पेपर में 300 नंबर ले आए लेकिन आप फिजिकल पास नहीं कर पाए तो आप फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाओगे। तो फिजिकल में जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका ड्रीम है एसआई क्लियर करने का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल की, 2016 के टाइम वो सारी फीमेल जिन्होंने 36% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया था, मतलब मिनिमम जो मार्क्स है, मिनिमम जो कट ऑफ है उसको कंप्लीट कर लिया था, उन सभी को एंट्री दे दी गई थी। और इस बार भी ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि जो भी फीमेल मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर लेगी उनको क्या नंबर आ जाएगा, उनको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। ओके, अब ये अनुमान है, ये माना जा रहा है। अब देखो ये तो हो गई फिजिकल के लिए कॉल कि फिजिकल की ये कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। जितने नंबर आपके अब कट ऑफ में रहने वाले हैं उससे आप लगभग 60 से 70 नंबर बढ़ा करके मान लीजिए, 60 से 70 नंबर आप इंक्रीज कर लेते हो तो जो कट ऑफ है इतनी फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है, और उसी के ऊपर ये डिसीजन होगा कि कितने लोग आपके यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि सबसे बड़ा खेल जो है वो इसमें फिजिकल का है। फिजिकल के लिए आपको मेहनत करनी है। फिजिकल आपका क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में आपके जो नंबर है वो बेस्ट आने चाहिए, तभी जा करके आपकी जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम क्लियर हो पाएगा। तो ये एसआई की कट ऑफ के बारे में एक एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। जो लोग भी इस कट ऑफ के अंदर अपने आप को मैच कर पा रहे हैं, अपने नंबर बना पा रहे हैं, उनको फिजिकल के लिए हार्डकोर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, थैंक यू।